हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स ज्ञान में स्वागत है। देखिए एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। यानी आपको मैट्रिक्स गिवन है और आपको एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड करना है। तो आप कैसे कर सकते हो? सबसे पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो भी मैट्रिक्स का आप में एक्स वाई जेड का वैल्यू आपको फाइंड करना है, वो मैट्रिक्स का ऑर्डर है जो वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तभी आप उस चीज को एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड कर पाओगे। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें जो भी आपकी जो एलिमेंट्स है, जिस पोजीशन पे एलिमेंट है उनको कंपेयर उसी के साथ कंपेयर करना है। सपोज किया A11 का कंपेयर किसके साथ होगा, A11 से। ठीक है, A12 का कंपेयर किसके साथ होगा, A12 से। यानी जिस पोजीशन पर जो एलिमेंट है उसका उसी के साथ कंपेयर होगा, ना कि किसी दूसरे के साथ कंपेयर होगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए A11 यानी 4 की जगह इधर A11 कौन है, y। तो y का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 4। ठीक है, एंड इसी प्रकार देखिए x का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से 1। ठीक है, आगे चलिए, फिर z का कंपेयर किया आपने इसके साथ इक्विवेलेंट के कोएफिशिएंट, तो यहाँ से z का वैल्यू कितना मिला आपको 3। यानी आपको फर्स्ट 6 का फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें आपकी x y z की वैल्यू आपके पास आ गई। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, x प्लस वाई टू 5 प्लस जेड एक्स वाई इज इक्वल टू मैट्रिक्स गिवन है 6 2 5 8। अब देखिए सबसे पहले वही चीज करनी है कि इसका ऑर्डर चेक करना है। अब ऑर्डर देखिए, इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2 का है। इसका ऑर्डर भी क्या है आपका 2 क्रॉस 2 का है, यानी 2 रोज और 2 कॉलम, यानी 2 ही रोज है इसमें। ठीक है, और 2 ही इसमें कॉलम है। ठीक है, तो इसका ऑर्डर तो इक्वल है। ठीक है, अब देखिए यहां से क्या करोगे, वही उसी लास्ट क्वेश्चन में जैसे हमने कंपेयर किया वैसे भी इनको कंप्यूट करोगे। ठीक है, तो यहां से देखिए x प्लस वाई, इसका कंपेयर किसके साथ होगा, 6 के साथ, इज इक्वल टू 6। ठीक है, ये इक्वेशन आपकी कौन सी हो गई, फर्स्ट। यहाँ पे देखिए 5 प्लस जेड, इसका कंपेयर किसके साथ होगा, 5 के साथ, यानी 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5। ये इक्वेशन कौन सी बनी आपकी, सेकंड। ठीक है, फिर एक बची आपकी एक्स वाई, इसका कंपेयर किसके साथ करोगे, 8 के साथ, यानी यहाँ से एक्स और वाई का वैल्यू कितना आ गया 8। ये इक्वेशन हो गया थर्ड। अब देखिए आपके पास 3 इक्वेशंस है, तो आप उनको सॉल्व कर लीजिए, एक्स वाई जेड का वैल्यू निकाल लीजिए। मैं ये करता हूँ कि यहाँ से इक्वेशन 3 से y का वैल्यू निकाल लूँ या x का वैल्यू निकाल देता हूँ। तो यहाँ से आपका x का वैल्यू कितना आ गया 8 अपॉन वाई, इसको इक्वेशन 4 बना दी। ठीक है, मैं x का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ। ठीक है, x वैल्यू पुट इक्वेशन फर्स्ट, x का वैल्यू जैसे मैंने रखा 8 अपॉन वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से देखिए कितना आ रहा है, ये कितना हो गया आपका वाई स्क्वायर, यानी 8 प्लस वाई स्क्वायर, एलसीएम वही है आपका, उधर गया तो मल्टीप्लाइंग हो गया, ये बच गया 6y। ठीक है, तो यहाँ से देखिए वाई स्क्वायर माइनस ये प्लस का इधर आया माइनस, और प्लस का 8 है आपका, तो 8 इज इक्वल टू 0। अब इसका आपको फैक्टर निकालना है, तो इसका फैक्टर कर लीजिए आप। यहाँ से कितना हो जाएगा, y कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से फैक्टर कर दो इसके, वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस का 2y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब फैक्टर कैसे निकालते हैं देखिए, ये आपने 8th 9th क्लास में भी सीखा होगा, किसी बच्चे को नहीं पता तो बता देता हूँ कि जब यहाँ पे देखिए कांस्टेंट 8 है, को आपको 8 करने के बाद मिलता है तो माइनस 6 वही बोलेगा 4 ये वही माइनस 0 है, तो आप फॉरवर्ड करो ठीक है।
क्वेश्चन 6 का थर्ड है आपका। यहाँ आपको मैट्रिक्स गिवन है। सबसे पहले आपको ऑर्डर का मैट्रिक्स चेक करना है। तो मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना हो जाएगा इसका, 3 रोज है 1 कॉलम है। इस साइड में भी 3 रोज 1 कॉलम, यानी 3 पंक्ति है 1 स्तंभ है आपका, ठीक है। तो आपको क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स है उनको इक्वल कर दीजिए। तो यहाँ से आपकी फर्स्ट इक्वेशन कौन सी बन जाएगी, x प्लस वाई प्लस जेड इजिकल टू 9। ये इक्वेशन कौन सी होगी, फर्स्ट, ठीक है। फिर सेकंड हो जाएगी आपकी x प्लस जेड इजिकल टू कौन सी, 5। ये इक्वेशन होगी आपकी सेकंड। थर्ड कौन सी बन जाएगी, y प्लस जेड इजिकल टू 7, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब आपको इन तीनों इक्वेशन में से किसी 2 इक्वेशन को सॉल्व करके आपको x y z का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। इन 3 इक्वेशन में से किसी 2 इक्वेशन को आपको सॉल्व आउट करना है। तो देखो सबसे पहले मैं करता हूँ कि इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन 2, यानी फर्स्ट में से इक्वेशन मैंने सेकंड को सब्ट्रैक्ट किया। तो यहाँ से कितना हो गया, x प्लस वाई प्लस जेड इजिकल टू 9, और यहाँ से हो जाएगा x प्लस जेड इजिकल टू आपका 5। जब माइनस सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो साइन में ये कैंसिल हो जाएगी, कैंसिल आउट। तो यहाँ से y का वैल्यू कितना मिलेगा, 4, ठीक है। y का वैल्यू 4 मिला। अब मुझे y का वैल्यू कौन सी इक्वेशन में पुट करूँ मैं कि वहाँ से मुझे z का या x का वैल्यू मिल जाए। अब देखिए इक्वेशन 3 चेक करिएगा, यहाँ पे 2 ही टर्म है, y और z 2 ही है। तो यहाँ पे अगर y की वैल्यू रखता हूँ तो मुझे z का वैल्यू इजीली मिल जाएगा। तो मैं y का वैल्यू पुट करता हूँ, y वैल्यू पुट इक्वेशन थर्ड, ठीक है। अगर y का वैल्यू मैंने इक्वेशन थर्ड में पुट किया तो यहाँ से कितना हो गया, 4 प्लस जेड इजिकल टू 7। तो यहाँ से z का वैल्यू कितना मिल गया मुझे, इधर हो गया 7 माइनस 4 इजिकल टू 3। z का वैल्यू मिला मुझे 3, y का वैल्यू मिला 4। अब देखिए y और z किधर है, इक्वेशन फर्स्ट में है, वहाँ अगर मैं y और z का वैल्यू पुट करता हूँ तो मुझे x का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं y एंड z वैल्यू पुट इक्वेशन फर्स्ट में करता हूँ, ठीक है। देखिए आ जाइए, x प्लस वाई का वैल्यू कितना है 4, z का वैल्यू कितना है प्लस का 3 इजिकल टू कितना है 9। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना हो गया, ये 4 और 3 7, यानी 9 माइनस 7। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना मिल गया 2, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी फ्रॉम द इक्वेशन। यानी इक्वेशन गिवन है आपको, ए बी सी डी का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो अब कैसे करना है, सबसे पहले देखिए ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इक्वलिटी कर दीजिए दोनों साइड में क्रॉसपोंडिंग। तो यहाँ से आ रहा है a माइनस बी इज इक्वल टू -1, इक्वेशन कौन सा हुआ फर्स्ट। फिर 2 का इसके साथ कंपेयर होगा, 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर सेकंड बन गई आपकी, ठीक है। यहाँ से फिर देखिए 2a माइनस बी, इसका इसके साथ कंपेयर है इज इक्वल टू 0, इक्वेशन हो गई आपकी 3। और इक्वेशन कौन सी बनेगी, इसका इसके साथ कंपेयर होगा 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13। ये इक्वेशन कौन सी बनी आपकी 4। अब आपको ए बी सी डी का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, मैं ऐसे करता हूँ, किसी भी एक इक्वेशन से a या b का वैल्यू निकाल लूँ, फिर उस b वाली वैल्यू को किसी दूसरे में पुट कर देता हूँ। तो सबसे पहले चलिए मैं इक्वेशन 1 से देखता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट, इसको सॉल्व आउट करता हूँ। तो इक्वेशन फर्स्ट से मैं क्या करता हूँ, देखिए ये वाली और इस इक्वेशन को देखिए, इसमें अगर मैं a का वैल्यू निकाल के इसमें पुट करता हूँ तो उससे मेरे पास कोई ना कोई टर्म b और c में वापस आ जाएगी। इससे बढ़िया है कि मैं इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन फर्स्ट से a या b का वैल्यू निकालूं और इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दूं। तो उससे क्या होगा, क्योंकि सेम टर्म है तो कुछ ना कुछ कैंसिल आउट होगा और a का मुझे वैल्यू मिल जाएगा। चलिए मैं a ऐसे करता हूँ, a इज इक्वल टू a माइनस बी इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से मैं a का वैल्यू फाइंड कर लूँ तो -1 प्लस b, इक्वेशन नंबर इसको 5 बना देता हूँ, ठीक है। अब इक्वेशन 5 वैल्यू पुट इसमें करूँ, इक्वेशन 3 में कर दूँ। इक्वेशन 3 में जैसे मैंने वैल्यू पुट की किसकी, a की, तो 2 -1 प्लस b, और यहाँ पे माइनस का b है इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए आगे कितना हो जाएगा,
ये हो गया माइनस का 2 प्लस का 2b और माइनस का b इज इक्वल टू 0। देखिए ये माइनस का 2 इक्वलिटी में होता जाएगा तो किसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का 2 बन जाएगा। यहाँ से प्लस 2b माइनस b प्लस का b इज इक्वल टू 2। b का वैल्यू कितना मिला है 2। अब देखिए b का वैल्यू जब 2 मिल गया तो मैं b का वैल्यू अगर यहाँ पुट करता हूँ तो मुझे यहाँ से a का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए b वैल्यू पुट इक्वेशन 3, जब b का वैल्यू मैंने रखा 2a माइनस b का वैल्यू कितना है माइनस 2 इज इक्वल टू, इसमें इक्वलिटी में 0 है तो यहाँ से देखिए 2a इज इक्वल टू कितना हो गया 2 और a का वैल्यू कितना मिला मुझे 1। a और b का वैल्यू मिला हमें, a का वैल्यू मिला 1, b का वैल्यू मिला 2। चलिए अब c और d का वैल्यू भी फाइंड करते हैं। का वैल्यू मुझे कितना मिला, a का वैल्यू लास्ट में मुझे 1 मिला था, b का वैल्यू 2 मिला था। तो मैं क्या करता हूँ ये वैल्यू पुट करता हूँ इसमें इक्वेशन सेकंड में, क्योंकि अगर a का वैल्यू यहाँ पुट करूंगा मैं तो मुझे यहाँ से c का वैल्यू मिल जाएगा। a का वैल्यू कितना था 1 प्लस c इज इक्वल टू 5, तो यहाँ से c का वैल्यू कितना आ गया 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 2 और 2 प्लस का उस साइड में इक्वल लेके गया तो हो गया माइनस में, यानी 5 माइनस 2, तो यहाँ से c का वैल्यू कितना मिलेगा मुझे 3। अब देखिए c का वैल्यू मुझे मिल गया, a माइनस b, यहाँ से b का वैल्यू चाहिए मुझे, तो मैं क्या करूंगा इक्वेशन है जो ये 4 थी ना अपनी, तो मैं c वैल्यू पुट करूंगा, c वैल्यू पुट इक्वेशन 4। अब c का वैल्यू मैं इसमें पुट करूंगा तो 3, c का वैल्यू कितना है 3 प्लस का d इज इक्वल टू 13, तो यहाँ से 3 3 से कितना हो गया 9 प्लस d इज इक्वल टू 13, तो यहाँ से d का वैल्यू कितना मिलेगा मुझे 13 माइनस 9, तो d इक्वल टू 4, यानी d का वैल्यू मुझे कितना मिलेगा 4। नंबर 8, a इज इक्वल टू ब्रैकेट ऑफ aij ब्रैकेट m क्रॉस n इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ, यानी अब इसमें से स्क्वायर मैट्रिक्स की कंडीशन कौन सी है वो आपको फुलफिल करनी है। आप बताइए, हमने इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में ये पढ़ा था कि स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी होती है। स्क्वायर मैट्रिक्स में हमेशा रोज एंड कॉलम होते हैं, वो क्या होते हैं इक्वल होते हैं, यानी जो उसका ऑर्डर होगा ना, जो स्क्वायर मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो हमेशा क्या होगा m इज इक्वल टू n होगा, यानी उसमें अगर 2 रोज हैं तो कॉलम भी कितने होने चाहिए 2, अगर 3 रोज हैं तो उसमें कॉलम कितने होने चाहिए 3, इसलिए इसमें कौन सा फुलफिल होगा m इज इक्वल टू n। ठीक है ना, क्योंकि ऑर्डर होगा वो उसमें रोज एंड कॉलम्स दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मैट्रिसेस इक्वल, यानी आपको इनको साथ इस मैट्रिक्स के साथ पेयर्स बनाना है और x और y का वैल्यू आपको बताना है। तो देखिए इसका कंपेयर 3x प्लस 7 का किसके साथ होगा 0 के साथ, तो ये हुआ 3x प्लस 7 इज इक्वल टू कितना 0। इक्वेशन फर्स्ट बनी आपकी, तो यहाँ से अगर x का वैल्यू निकालना चाहूँ मैं तो 3x इज इक्वल टू कितना हो गया प्लस का 7 उधर गया तो माइनस का 7, यहाँ से x का वैल्यू कितना मिला माइनस का 7/3। ठीक है, एक x का इक्वेशन ये भी है आपका, इस x वाले का इसके साथ कंपेयर करोगे तो ये रहा 2 माइनस 3x इज इक्वल टू कितना 4, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास प्लस का 2 इक्वल के उस साइड में गया तो माइनस का। ठीक है, तो माइनस का 3x इज इक्वल टू ये रहा 4 माइनस का 2, तो माइनस 3x इज इक्वल टू यहाँ से कितना रहा प्लस का 2, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना मिलेगा माइनस का 2/3। ठीक है, x का वैल्यू मिल गया, अब y का वैल्यू फाइंड कर लो। यहाँ से y वाली इस वैल्यू का इसके साथ कंपेयर होगा, तो यहाँ देखिए y माइनस 2 इज इक्वल टू 5, इक्वेशन कौन सी बनी थर्ड, यहाँ से y का वैल्यू कितना आ रहा है 7। y का एक इक्वेशन और भी है, y प्लस 1 इज इक्वल टू 8, यहाँ देखिएगा y प्लस 1 इज इक्वल टू 8, इक्वेशन नंबर कौन सी होगी 4, तो यहाँ से y का वैल्यू कितना आ रहा है 7। अब बताइए ऐसा कोई पेयर है जो इन ऑप्शन में है, देखिए जब x का वैल्यू माइनस का 7/3 इसमें भी नहीं है,
ठीक है, -2 बाई 3 एक्स का वैल्यू इसमें है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 का आपको बनाना है, ठीक है, एंड ईच एंट्री 0 1 1। तो अब देखिए आपको 3x3 का मैट्रिक्स बनाना है, तो एक चीज ध्यान रखना, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने के लिए क्या होता है 2 की पावर n। तो यानी 3x3 में टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए 9, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 की पावर 9, जो 2 की पावर 9 कितना होगा टोटल 512, ठीक है ना। टोटल एंट्री 0 और 1 से बनाने के लिए टोटल मैट्रिसेस ऑफ द ऑर्डर 3x3 बीच एंट्री बनेगा आपका 512। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर